एक पुलिस ऑफिसर ने यह क्वेश्चन किया है, क्या ऐसे अपराधों में भी जो अपराध आईपीसी के ना होकर किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ का ऑफेंस है, स्थानीय विधि या विशेष विधि का अपराध है, तो क्या ऐसे अपराध के एक्यूज को भी 41A सीआरपीसी का नोटिस देकर छोड़ा जा सकता है? साथ में यह भी पूछा है कि अगर 41A सीआरपीसी का नोटिस स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के ऑफेंसेस के लिए भी दिया जा सकता है तो क्यों दिया जा सकता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, और अगर नहीं दिया जा सकता तो क्यों नहीं दिया जा सकता है। एक दूसरा क्वेश्चन यह भी किया है कि एक बार 41A सीआरपीसी का नोटिस एक एक्यूज को दिया जा चुका है, तो क्या दूसरी बार 41A का नोटिस देकर एक्यूज को फिर से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया जा सकता है। और एक पुलिस ऑफिसर का तीसरा क्वेश्चन यह भी है कि क्या एक्यूज पर्सन को, जिसको 41A सीआरपीसी का नोटिस देकर छोड़ा गया है, तो क्या कोर्ट में अपीयर होने के लिए क्या कोई बॉन्ड भरवाने की भी आवश्यकता उस एक्यूज से होती है। तो फ्रेंड्स, मैं संजीव सिकरवार आपको इन्हीं क्वेश्चंस का आज जवाब जल्दी से दूंगा। जल्दी से इसलिए क्योंकि मैं 41A सीआरपीसी पर बहुत डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन का जवाब है कि आप 41A सीआरपीसी का नोटिस आईपीसी के ऑफेंसेस में भी दे सकते हैं, स्पेशल लॉ के ऑफेंसेस में भी दे सकते हैं और लोकल लॉ के ऑफेंसेस में भी दे सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है जो वो पुलिस ऑफिसर जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 41A सीआरपीसी का क्लॉज 1। क्लॉज 1 क्या कहता है, हेडिंग देख लें, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। और इसकी क्लॉज 1 ये कहती है, द पुलिस ऑफिसर सेल in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of subsection 1 of section 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that। अब यहां से आगे के जो वर्ड हैं ये आपको क्लियर करेंगे कि 41A का नोटिस क्यों दिया जा सकता है स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में भी। तो कहा जाता है कि रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू अपीयर बिफोर हिम और एट सच अदर प्लेस as may be specified in the notice। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉग्निजेबल ऑफेंस वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 41A सीआरपीसी की क्लॉज 1 में। तो पहली बात तो ये हुई कि नोटिस सेक्शन 41A सीआरपीसी का कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दिया जा सकता है। दूसरी बात यह हुई कि जब अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब दिया जा सकता है। और उस क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए आपको इस ऑफेंस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा कि इस ऑफेंस का मीनिंग क्या होता है। क्या इस ऑफेंस में केवल आईपीसी के ऑफेंस शामिल हैं या लोकल लॉ और स्पेशल लॉ के भी ऑफेंसेस यहां पर शामिल हैं? अगर इस ऑफेंस के अंदर केवल और केवल आईपीसी के ऑफेंस होंगे तो ये 41A का नोटिस केवल और केवल आईपीसी के ऑफेंसेस में दिया जा सकता है। और अगर यदि इस ऑफेंस वर्ड में स्पेशल लॉ और लोकल लॉ भी शामिल होंगे तो फिर ये 41A सीआरपीसी का नोटिस आईपीसी, लोकल लॉ और स्पेशल लॉ तीनों के ही ऑफेंसेस में दिया जा सकता है। तो ऑफेंस का मीनिंग जानने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी सीआरपीसी की सेक्शन 2 और उसका क्लॉज N। तो सेक्शन 2N सीआरपीसी ऑफेंस की डेफिनेशन बताता है और ये डेफिनेशन क्लॉज में आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि सेक्शन 2N से आगे सीआरपीसी में जहां भी ऑफेंस वर्ड आपको लिखा मिलेगा तो उसका मीनिंग आपको वही निकालना है जो सेक्शन 2N के अकॉर्डिंग होगा। तो सेक्शन 2N क्या बताती है? ऑफेंस की डेफिनेशन कहती है, ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन। कोई भी एक्ट होना चाहिए ऑफेंस के लिए या कोई भी ओमिशन होना चाहिए, या तो कार्य होगा या कार्य का कोई लोप होगा, लेकिन कैसा कार्य और कैसा कार्य का लोप, ऐसा एक्ट, ऐसा ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ। दंड का प्रावधान किसी भी विधि ने बताया हो। किसी भी विधि का मतलब या तो वो आईपीसी है या वो स्पेशल लॉ है या वो लोकल लॉ है, स्थानीय विधि या विशेष विधि या भारतीय दंड संहिता,
यानी किसी भी लॉ ने अगर किसी एक्ट या ओमिशन को पनिशेबल बताया है तो वो ऑफेंस कहलाएगा। यहां से आगे की जो बातें हैं वो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए मैं यहां नहीं बता रहा हूं। जब 2n अलग से पढ़ाएंगे तो हम उसे बता देंगे। तो यहां से मीनिंग निकल के आया कि 41A सीआरपीसी में एक ऑफेंस वर्ड यूज हुआ, और इस ऑफेंस वर्ड का जब मीनिंग देखा तो वो ये कहता है कि कोई भी एक्ट और कोई भी ओमिशन जो किसी भी विधि ने, चाहे वो स्पेशल लॉ है, चाहे वो लोकल लॉ है, या वो आईपीसी है, किसी भी विधि ने, किसी भी लॉ ने केवल पनिशेबल बताया होना चाहिए, किसी भी विधि में दंड का प्रावधान होना चाहिए उस एक्ट या ओमिशन के लिए, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। और ये ऑफेंस 41A सीआरपीसी में लिखा है, तो इसका मतलब 41A सीआरपीसी का नोटिस आईपीसी के लिए भी दिया जा सकता है, विशेष विधि या स्थानीय विधि के अपराधों के लिए भी दिया जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि 41A का नोटिस पुलिस ऑफिसर एक्यूज को एक बार दे चुका है, अब उसे दोबारा बुलाना चाहता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो फिर से 41A का नोटिस दिया जा सकता है। यस, इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स यस, हां दिया जा सकता है। 41A का नोटिस कितनी भी बार, जब भी आप एक्यूज पर्सन को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाएंगे तो आप हर बार 41A का नोटिस ही देंगे उन मैटर्स के लिए जहां पे 41A सीआरपीसी एप्लीकेबल होती है। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि क्या एक बार हमने 41A का नोटिस दे दिया तो दोबारा नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, जब भी आपको बुलाना हो तो आप नोटिस दें। अब तीसरा क्वेश्चन कि क्या एक्यूज से भी कोई बॉन्ड भरवाया जाएगा जब उसे कोर्ट में बुलाना हो, क्योंकि आपने अरेस्ट नहीं किया है, अरेस्ट किया होता है तो पेश कर देते हैं कोर्ट में और कोर्ट से उसे बेल मिलती है तो ऑलरेडी बॉन्ड भर जाता है। 41A सीआरपीसी के नोटिस देने पर क्या अलग से बॉन्ड भरवाने की आवश्यकता होगी? इस क्वेश्चन का जवाब है नहीं, कोई अलग से बॉन्ड भरवाने की आवश्यकता फ्रेंड्स नहीं होगी, क्योंकि जब आप 41A सीआरपीसी की लास्ट लाइंस देखेंगे तो दैट पे जब खत्म हुआ था तो वहां से आगे लिखा था कि ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू अपीयर बिफोर हिम। नोटिस किसके लिए दिया जाएगा, क्या डायरेक्शन दी जाएगी उस नोटिस में कि पुलिस ऑफिसर के सामने अपीयर होगा या फिर एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। या तो पुलिस ऑफिसर अपने सामने बुला सकता है या किसी ऐसे दूसरे स्थान पर भी बुला सकता है जो उस नोटिस में लिखा गया है। तो जब भी आप चार्जशीट फाइल करें तो फिर से लास्ट में उस एक्यूज को एक नोटिस दें 41A सीआरपीसी का, और उसमें आप उसे डेट लिख दें कि इस डेट पर आप कोर्ट में अपीयर होंगे, तो एक्यूज अपने आप बाउंड हो जाएगा कोर्ट में अपीयर होने के लिए, अलग से कोई बॉन्ड भरवाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आप संतुष्ट हैं जवाब से तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई डाउट आपको अभी भी रह गया है तो कमेंट्स में आप अपना डाउट बताएं, मैं फिर से आपको जवाब दे दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।